स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का न्यू सिलेबस जो है चैप्टर 3 है बंधुत्व जाति और वर्ग। तो इस चैप्टर से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी के सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन विद आंसर आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला इस चैप्टर का जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है वो है महाभारत से संबंधित। तो महाभारत से संबंधित 5 से 6 एमसीक्यू क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला है, परंपरा के अनुसार महाभारत का लेखक किसे कहा गया है? महर्षि वाल्मीकि को, महर्षि देवव्यास को, महर्षि विश्वामित्र को या फिर बीवी लाल को? तो परंपरा के अनुसार जो महर्षि देवव्यास हैं इन्हें ही महाभारत का लेखक कहा गया है। हालांकि विश्वामित्र और वाल्मीकि जी ने भी अलग अलग ग्रंथों की रचना की है, लेकिन जो महाभारत की रचना है वो महर्षि देवव्यास के द्वारा की गई है। ठीक है, वहीं बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया था? यानी कि जो महाभारत का जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का वर्णन कीजिए, तो ये जो क्वेश्चन है उसी से संबंधित है कि ये जो संस्करण था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, 1919 में देवव्यास के द्वारा, 1919 में भाट सारथी के द्वारा या 1919 में वी.एस. सुखतांकर के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है ये 1919 में वी.एस. सुखतांकर के द्वारा इसका समालोचनात्मक जो संस्करण है वो तैयार किया गया था। इन्होंने एक समिति बनाई थी, उसी समिति ने इसका संस्करण जो था वो तैयार किया था। ठीक है, तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो है वो वी.एस. सुखतांकर के द्वारा तैयार किया गया था 1919 में। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? जो मनुस्मृति एक ग्रंथ है, ठीक है, इसका संकलन कब हुआ? 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक हुआ था, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक हुआ था, 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक, या 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक? तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, ये वाला सही है। ठीक है, हालांकि देखिए इसका जो गूगल पे जब आप सर्च करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा आपको 220 ईसा पूर्व से 206 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो कौन सा सही हुआ, फोर्थ वाला आंसर जो है आपका वो सही है। आपके बुक के अकॉर्डिंग जो फोर्थ है ये वाला सही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 की मनुस्मृति का संकलन जो है वो कब हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इस चैप्टर से अगले प्रश्न की। अगला है, चांडाल का कार्य नहीं है। यानी कि यहाँ पे 4 कार्य दिए गए, इनमें से एक जो कार्य है वो चांडालों का कार्य नहीं होता है। चांडाल गांव के बाहर, चांडालों को गांव के बाहर रहना होता था, ये सही है। यह लोग फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, ये भी सही है। रात में गांव और नगर में चलने की अनुमति थी, ये वाला गलत है। मरे हुए जानवरों को छूने वाले को चंडाल कहा जाता था। यानी कि ऑप्शन जो 3 है, रात में गांव और नगर में चलने की अनुमति थी, ये गलत है, क्योंकि जो चांडाल होते थे उन्हें रात में गांव और नगर में चलने की अनुमति नहीं होती थी। इवन ये अगर दिन में भी चलते थे तो इन्हें करताल बजाकर चलना होता था, ताकि गांव वालों को पता चल जाए कि गली में चांडाल आने वाले हैं। ठीक है, तो ये है, इनमें से एक चांडालों का कार्य कौन नहीं हुआ कि रात के समय में गांव और नगरों में चलने की इन्हें अनुमति नहीं होती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गई है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 5 लिख गया है। ठीक है, तो आप उसको छोड़िए, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के पश्चात जो संपत्ति होती थी उस पर किसका अधिकार होता था? मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की जो मृत्यु हो जाती थी उसके पश्चात उनकी जो संपत्ति होती थी उस पर किसका अधिकार होता था? सबसे छोटे पुत्र का, सबसे बड़े पुत्र का, सबसे बड़ी पुत्री का, या सबसे बड़ी पुत्री का? तो मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी जो संपत्ति होती थी वो सबसे बड़े पुत्र के पास हस्तांतरित हो जाती थी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, निम्नलिखित में से इसका अपवाद है। यानी कि शास्त्र जो थे वो कहते हैं कि केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, लेकिन इनमें से एक ऐसा मतलब यहाँ पे एक पॉइंट जो है, एक ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं जो कि इसके अपवाद हैं। शुंग, सातवाहन, दोनों या कोई नहीं? तो शुंग और सातवाहन जो हैं
ये दोनों शास्त्र के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा होते थे, इसके अपवाद हैं। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन जो तीसरा है वो सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है कि गोत्र का आधार क्या होता था। जो गोत्र होता है उसका आधार क्या होता था? पिता का नाम, माता का नाम, किसी वैदिक ऋषि का नाम या राज्य का नाम। तो गोत्र का जो आधार होता है वो होता था किसी वैदिक ऋषि का नाम। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। अब यह जाति व्यवस्था से संबंधित है कि जाति व्यवस्था में जो सबसे पहला दर्जा था वो किन्हें प्राप्त था? शूद्रों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को या ब्राह्मणों को? तो जाति व्यवस्था में सबसे पहला जो दर्जा था वो ब्राह्मणों को प्राप्त था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी जाति व्यवस्था से संबंधित है कि जाति व्यवस्था में सबसे निचला जो दर्जा होता था वो किसे प्राप्त होता था? शूद्रों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, ब्राह्मणों को? तो जाति व्यवस्था में सबसे निचला जो दर्जा प्राप्त होता था वो शूद्रों को प्राप्त होता था। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अब वर्ण व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं किस तरह से कि वर्ण व्यवस्था में शूद्र का कार्य क्या होता था। जो वर्ण व्यवस्था थी, 4 जो वर्ण होते थे उनमें से जो ये शूद्र होते थे इनका कार्य क्या होता था? अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा को पाना, यज्ञ करना और करवाना, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन जो 4 है वो सही है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो शूद्र होते थे इनका काम होता था उपरोक्त जो 3 वर्ण होते थे, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन सभी वर्णों की ये सेवा करते थे, इनका कोई भी अपना कार्य नहीं होता था। ठीक है, तो ये वर्ण व्यवस्था में शूद्रों का कार्य था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। वर्ण व्यवस्था में उल्लेख किन ग्रंथों में किया गया है? जो वर्ण व्यवस्था है उसका उल्लेख किन किन ग्रंथों में किया गया है? ऋग्वेद में, महाभारत में, रामायण में, आ और बाद दोनों में? तो वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद और महाभारत दोनों में ही किया गया है, यानी कि ऑप्शन जो 4 है आ और बा ये दोनों सही है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पुत्रियों के संबंध में पिता का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य क्या होता था? पुत्रियों के संबंध में जो पिता होते थे उनका सबसे महत्वपूर्ण और धार्मिक कर्तव्य क्या होता था? अंतःविवाह, संपत्ति में अधिकार देना, ठीक है, कन्यादान या कोई नहीं? तो पुत्री के संबंध में पिता का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य होता था कन्यादान, क्योंकि एक जो पिता है वो अपनी पुत्री को दूसरे व्यक्ति के हाथों में सौंप रहा है, दूसरे परिवार को दे रहा है। तो कन्यादान ही सबसे बड़ा धार्मिक महत्व है पुत्री के संबंध में पिता के लिए। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। मलेच्छ या बर्बर किन्हें कहा गया है? मलेच्छ या बर्बर किन्हें कहा गया है? मौर्य वंश को, शक शासक को, शुंग व कर्ण को, या इनमें से कोई नहीं? तो जो मध्य एशिया से शक शासक आए थे, ठीक है, ब्राह्मणों ने इन्हें ही मलेच्छ या बर्बर कहा था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 13। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? ये आपके बॉक्स में दिया है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, गंधर्व विवाह, या इनमें से कोई नहीं? तो भीम ने हिडिंबा के साथ गंधर्व विवाह संपन्न किया था, यानी कि जो भीम था उसने हिडिंबा के साथ जो विवाह किया, ऐसे विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 है गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यों के नाम लिखो। ये भी आपके बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यों के नाम अर्जुन, दुर्योधन, एकलव्य और बाद दोनों। तो इसमें जो ऑप्शन 4 है और बाद दोनों, अर्जुन और दुर्योधन, ये सही है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य केवल कौरव और पांडवों के ही जो योद्धा होते थे, कुल के जो व्यक्ति होते थे, उन्हें ही शिक्षा दिया करते थे। ठीक है, तो गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यों के नाम हुए अर्जुन और दुर्योधन, यानी ऑप्शन जो 4 है और वह दोनों, ये सही है। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है कि समाज में प्रचलित विवाह के नियमों में सही मेल नहीं है। समाज में जो विवाह के नियम प्रचलित थे उनमें से एक गलत है यहाँ पे। ठीक है, सही मेल नहीं है, वो कौन सा है? ठीक है, तो देखिए, बहिर्विवाह पद्धति, एक गोत्र या एक कुल जाति या एक ही स्थान में बसने वालों के साथ में विवाह कर लेना। अंतःविवाह पद्धति, गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा। बहुपति प्रथा, एक से अधिक पति होना, ये सही है। बहुपत्नी प्रथा, एक से अधिक पत्नियां होना, ये सही है। यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये गलत है। तो उत्तर में हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो पहला और दूसरा है उसका जो मेल है वो गलत है। ठीक है, देखिए,
बहिर पद्धति जो विवाह होता है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, गोत्र से बाहर करने की प्रथा होती है। वहीं जो अंतर विवाह होता है इसमें एक गोत्र, कुल या जाति या एक ही स्थान में बसने वाले लोग आपस में विवाह कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो सही मेल है वो पहले और दूसरे का मेल जो है वो गलत है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इस तरह से दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 3 जो है आपका बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन विद आंसर के साथ में आपको बताए हैं। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर देना। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में इसी चैप्टर के 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।